दूसरा साथ बताएं कि अभिषेक के बारे में काफी हो रहा है कि वो नहीं खेल रहे हैं, तो इज देयर विल बी सम एडवांटेज फॉर पाकिस्तान और वी आर प्लेइंग विद द सेम स्ट्रेटजी? I really hope he's obviously we all know he's a good player, and I really hope he play tomorrow because we want to play against the best team they have, and I really hope he's recovering well and can play tomorrow. लेकिन ऑन द गिवन डे जब पाकिस्तान अपनी टॉप फॉर्म में होता है तो वो किसी टीम को भी हरा सकता है, और रिसेंटली पाकिस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराई, वाइट वॉश किया, तो आप क्या समझते हैं कि जो कल का मैच होगा एक नई शुरुआत है, नई बिगिनिंग है, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस टी20 में बेहतर रही है रिसेंटली। जब भी आप नया मैच खेलने आते हैं तो वो नया दिन रहता है, नया मैच आता है, और वो आपको मतलब अच्छी क्रिकेट वहाँ खेलनी पड़ती है जीतने के लिए। हम भी मतलब हिस्ट्री जो है वो उससे कुछ कर नहीं सकते, वो चेंज नहीं कर सकते, आप उससे सीख जरूर सकते हैं। हमने भी उससे सीखा और कोशिश करेंगे कि कल हम अच्छी परफॉर्मेंस करें, मैच जीतें। थोड़ी देर पहले पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम था वो खचाखच भरा हुआ था। कहते हैं ना, जो सवाल पूछा गया अभिषेक शर्मा से रिलेटेड, तो आगा कहते हैं, आगा ने क्या पैगाम दिया इंडियन टीम को, सुन लीजिए। आगा कहते हैं, मैं चाहता हूं, हम चाहते हैं कि अभिषेक शर्मा मैच खेले, हम एक प्रॉपर जिसे कहते हैं ना फिट टीम, इंडिया की जो प्रॉपर टीम है उसके अगेंस्ट मैच खेलना चाहते हैं, और आई होप कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच खेले। आगा ने ये कहा है कि हम प्रॉपर इंडियन टीम के साथ मैच खेलना चाहते हैं। यही चीज बेड़ा गर्क करवाती है उस्ताद, पाकिस्तान को हमेशा यही एक चीज बेड़ा गर्क करवाती है कि हम एक मैच जीतने के बाद इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो। तो सलमान अली आगा से पूछा गया कि भैया क्या आप इंडिया को हरा सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि वी आर अ गुड इनफ टीम दैट वी कैन बीट एनीवन एंड ऑन संडे वी विल ट्राई एंड डू दैट। मतलब कि हम किसी को भी हरा सकते हैं और संडे को हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे इंडिया को हराने की। और अबे भाई ये हम खुद की मौत खुद ही क्यों मांग रहे हैं यार? सलमान अली आगा ने कहा है कि भाई आई होप कि अभिषेक शर्मा जो है ना वो फुली रिकवर हो गए हों, और हम भी चाहते हैं कि भाई हम बेस्ट के अगेंस्ट खेलें। भाई यहाँ पे पूरा पाकिस्तान ये दुआ कर रहा है कि भाई वो क्या नाम है वो फुली रिकवर ना हो, और आप कह रहे हो कि भाई वो जल्दी से रिकवर हो जाए, हमने बेस्ट प्लेयर के साथ खेलना है। दिस इज नॉट गुड। आगा जी अगर ये बोल दिया है ना तो भाई फिर मैच चाहिए, आगा जी मैच चाहिए 15 वाला। हाँ, ये वाली खराबी नहीं पैदा करेगा जो खराबी हमने एशिया कप के अंदर देखी थी। तो यही तवक्को की जा सकती है कि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल थी, एशियन क्रिकेट काउंसिल की हद तक इन्होंने जो ड्रामा करना था वो कर लिया। अब आईसीसी के इवेंट के ऊपर ये काम नहीं करेंगे और ना इनसे ये काम हो पाएगा। अगर इन्होंने आईसीसी के मैच के अंदर भी हैंडशेक करने से गुरेज किया तो तब खबर और बड़ी बनेगी कि ये किस तरह के लोग हैं। मुझे उम्मीद है कि कल मतलब नॉर्मल खेल होगा, जहां पर चूंकि हाथ शेकएंड जो है क्रिकेट की परंपरा का हिस्सा रहा है, हमने तो मना नहीं किया था, ये इंडियन टीम की तरफ से थी, एंड हम उम्मीद करते हैं कि भाई जो ये सिलसिला चला रहे हैं ये उनकी पहली बात थी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम को, और हम लोग जानते भी हैं कि पाकिस्तान टीम को हैंडशेक से कोई इशू नहीं रहा है, रादर देन उन्होंने चाहा ही है। ये इंडियन टीम का स्टैंड था और इससे पूछा गया। दिलचस्प ये होगा कि क्या इंडियन टीम का स्टैंड क्या सेम है, क्योंकि हमने एशिया कप के दौरान जब अंडर-19 की टीम गई थी वहां भी हमने यही देखा। फिर अगर आप देखा जाए अभी अंडर-19 वर्ल्ड कप था, वहां पर भी यही हाल था। तो कुल मिलाकर ये बड़ा दिलचस्प होगा कि हैंडशेक होगा या नहीं होगा। गई और पाकिस्तान जीत गया तो फिर वो बात होगी कि हाँ जी जो आपने यहाँ 11-12 दिन गुजारे, आपको जो एडवांटेज था वो एडवांटेज बिल्कुल ठीक हुआ। ये कुछ स्टेटेड नहीं है। अब पाकिस्तान 11 दिन से इसका मतलब है कि पाकिस्तान बगैर खेले संडे को इंडिया को हरा सकता है? नहीं हरा सकता ना, आपको तगड़ी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्योंकि प्रिंसिपल असूल की बात यही है कि आई कैन नॉट स्टिल फाइंड वन सिंगल इंडिविजुअल आफ्टर सो मच ऑफ नेगेटिविटी। जब जिससे क्रिकेट की बेसिस पे बात करो और दोनों टीमों को साथ में रखो, वो ये नहीं बोलेगा कि भाई ऑन पेपर, ऑन द बेसिस ऑफ स्किल, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेयर टू प्लेयर मैचअप इंडिया की टीम पाकिस्तान टीम से हल्की है। सबको पता है, ओपन फैक्ट है कि वो ज्यादा बेहतर है, और पाकिस्तान को अपना A+ गेम खेलना पड़ेगा। दे हैव टू पंच अबव देयर वेट इफ दे हैव टू कंट्रोल द गेम वर्सेस इंडिया, वरना फिर वही वाली बात है कि वही सब कुछ रिपीट होगा जो हमने एशिया कप में देखा। सो उस्मान तारिक के ऊपर घुमा फिरा के बहुत सारे सवालात हुए, लेकिन जवाब वही है। सलमान ने कोई यहां ऐसा इंडिविजुअल नगेट नहीं दिया है जिससे आप कोई बहुत ज्यादा डेप्थ में जा सको। इंडियन प्लेयर्स के एक्शन से भी पूछ लिया गया, उसके डायरेक्ट एक्शन से भी पूछ लिया गया, उसकी हाइप के लिए भी पूछ लिया गया, फिर हैंडशेक के ऊपर भी बात हो गई। लेकिन इन अ नटशेल बात वही है कि इट वाज अ ग्रेट प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय सलमान अली आगा। इट वाज लेवल ऑफ एक्सीलेंट मैच्योरिटी, इट वाज वेरी मेजर्ड, वेरी काम। ही वाज लाइक समबडी हु वाज इन कंट्रोल ऑफ हिज इमोशंस एंड हिज वर्ड्स। ब्रिलियंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय सलमान। आप रिफ्लेक्ट करते हो कि आई एम नॉट फेज्ड और आई एम नॉट टू मच influenced by all the negativity that is going around। वरना तो रख के प्लेट में सलमान को ऐसे सवाल दिए थे कि उसके वो जवाब भी देते थे ना उसी टोन में, जिस टोन के सवाल थे, ये एक फसाद बन जाता, ये एक ऐसा मौका बन जाता, एक ऐसा टॉपिक हो जाता जिसने बस चिंगारी और तेल और आग का काम करना था, और अगले 1-1.5 घंटे के अंदर इंडिया पाकिस्तान सोशल मीडिया फिर एक दूसरे के सामने खड़ा हो जाता आके। सो वेल डन टू सलमान अली आगा, ही वाज ग्रेट विद हिज वर्ड। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को कमेंट्स के अंदर, जिसको कहते हैं जल्दी से बताना, फिर मैं आप लोगों के साथ शुरू करता हूं। आ तो रही है यार, फिल्में ना चलाया करो, हैं कमेंट्स के अंदर फिल्में ना चलाया करो। अच्छा जी, मैं क्या बात कर रहा था? एरन फिंच। ओके अच्छा, इको ज्यादा हुई है, सॉरी।
कर लेते हैं। हाँ जी, अब हो गया ओके, अब हो गया ओके। वो इको जिसको कहते हैं ना ज्यादा होगी हुई थी, इस वजह से आप लोग को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। आगा ने भी दिया है इंडियन टीम के लिए पैगाम, वो क्या पैगाम है वो तो आपको आगे जाके बताता हूँ। एरम फिंच जो है ना वो कहते हैं कि ना भाई साहब बात कुछ ऐसी है, उस्मान तारिक बिल्कुल सही है, एक्शन बिल्कुल सही है, कोई मुझे इशू नजर नहीं आ रहा, इतना जिसको कहते हैं ना एडवांटेज हरे के पास होना चाहिए, सब कुछ चलता है। अब जिसको कहते हैं ना अगर बात की जाए सलमान अली आगा की, सलमान अली आगा क्या कहते हैं? सलमान अली आगा कहते हैं कि ना देखिए पूरी के पूरी उनके आपको अल्फाज बताता हूं, उस्मान तारिक के जो एक्शन से रिलेटेड बातें चल रही हैं, ऐसा जिसको कहते हैं ना उस्मान तारिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, उस्मान तारिक डजंट केयर अबाउट व्हाट जिसको कहते हैं ना पीपल आर सेइंग अबाउट हिज एक्शन। वो कहते हैं आगा कहते हैं कि ना वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका हुआ है, तो वो बिल्कुल इस चीज की टेंशन भी नहीं ले रहा कि उसके एक्शन के ऊपर क्या बातें चल रही हैं। दूसरी जिसको कहते हैं ना चीज क्या है, आगा कहते हैं कि ना बाबर आजम से रिलेटेड सवाल पूछा गया, कहते हैं बाबर आजम इज स्कोरिंग रियली वेल, उसको पता उसका रोल क्या है, हमें कोई कंसर्न नहीं है, हमारा जो टॉप 4 है ना वो डन हो चुका हुआ है, कंफर्म हो चुका हुआ है कि क्या टॉप 4 है, यही जिसको कहते हैं ना बैटिंग पोजीशंस रहनी है, हम अगले जिसको कहते हैं ना मैच के अंदर रन करने के लिए अगेंस्ट इंडिया सोच रहे हैं। साथ ही साथ आगा कहते हैं कि ना पाकिस्तान का कप्तान मुकर्रर होने के बाद नींदें मेरी उड़ गई हुई हैं। आगा कहते हैं मेरी जो नींदें है ना वो जिसको कहते हैं ना तो सॉरी नींदें तो नहीं उड़ी, लेकिन मेरे जिसको कहते हैं ना बाल वाइट होने लग गए। ये आगा की स्टेटमेंट थी कि मेरे सर पे चंद सफेद बाल जरूर आ गए, नींदें तो नहीं उड़ी, मतलब कितनी टेंशन वो पाकिस्तानी टीम के ले रहे हैं। वर्ल्ड कप जीतने हैं, मेरा पहला मैच है एज अ कप्तान, वर्ल्ड कप के अंदर पहली अपीयरेंस है एज अ कप्तान, तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाऊं। साथ ही साथ जिसको कहते हैं ना जो सवाल पूछा गया अभिषेक शर्मा से रिलेटेड, तो आगा कहते हैं, आगा ने क्या पैगाम दिया इंडियन टीम को, सुन लीजिए। आगा कहते हैं मैं चाहता हूं, हम चाहते हैं कि अभिषेक शर्मा मैच खेले, हम एक प्रॉपर जिसको कहते हैं ना फिट टीम, इंडिया की जो प्रॉपर टीम है उसके अगेंस्ट मैच खेलना चाहते हैं, और आई होप कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच खेले। आगा ने ये कहा है कि हम प्रॉपर इंडियन टीम के साथ मैच खेलना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जैसा कहते हैं ना मैच हो। और आपको बताता चलूं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के कल के मैच के अंदर हैंडशेक होने वाला है, ये याद रखिएगा, हाथ मिलाएंगी दोनों टीमें, एशिया कप की कहानी खत्म होगी, एशिया कप पुराना था, इंडिया और पाकिस्तान हाथ मिलाने जा रहा है कल, और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छा जैसे कहते हैं ना काम होगा, इसकी जरूरत भी थी। और इसी के साथ साथ मोहसिन नकवी, जय शाह और 5 दीगर बोर्ड्स को इनवाइट किया हुआ है लंका के अंदर जिसको कहते हैं ना इनको इनवाइट किया हुआ है, इनकी एक मीटिंग होनी है, उस मीटिंग के अंदर काफी सारे जिसको कहते हैं ना फैसले भी होंगे। अब देखना यह है कि मोहसिन नकवी खुद जाएंगे या कोई यहां से जाएगा उनकी जगह, और जय शाह खुद होंगे या उनकी जगह कोई और आएगा, लेकिन मुझे जहां तक लगता है जय शाह खुद आएंगे। इसी के साथ साथ इंडिया और पाकिस्तान के मैच के अंदर भाई साहब एक शो भी होना है। शो किस चीज का होना है? कॉन्सर्ट आप समझ लीजिए, गाने गाए जाएंगे, सिंगर इन्होंने हायर किया है, वो जैसे कहते हैं ना शो पूरा का पूरा चलेगा, मिड इनिंग्स में चलेगा या मैच से पहले शुरू होगा। अब आ जाता है वेदर रिपोर्ट के ऊपर। इस वक्त श्रीलंका के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी, इसका मतलब यह कि बारिश आने वाली है, क्लाउडी वेदर है। प्रैक्टिस सेशन के दौरान आप देख सकते हैं ऊपर आसमान की तरफ कितना जैसे कहते हैं ना काला आसमान हुआ हुआ है, बारिश का चांस है बिल्कुल। एक हफ्ता पहले था कि बारिश 100% से 80% का शो कर रही थी, और अब मैंने जब थोड़ी देर पहले चेक किया था तो 30% 20% बारिश शो कर। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइस कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। और भाई आगा सलमान ने चुनौती दे दिया है इंडिया को, बोला है कि भाई इंडिया की टीम को हम हराएंगे, और भाई मैं पहला ऐसा कैप्टन बनूंगा जो इंडिया की टीम को एक तरफा हराऊंगा, ऐसा बोला है भाई आगा सलमान ने। और आगा सलमान की ये जो बात है ये कितनी सच होती है कितनी गलत होती है तो बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि आपको पता है यार ये तो बड़बोले हैं, है ना, मैच जीते या ना जीते इन लोग का बड़बोलापन जारी रहता है। और मैं तो उम्मीद करता हूँ यार कि इंडिया जो है इस मैच को टफ तरीके से जीते, इजीली ना जीते, ताकि इनको ऐसा लगे कि हम लोग जीत रहे थे और उसके बाद हम लोग हार गए। देखो यार कभी भी ना ऐसे याद रखो, कभी भी ना एक तरफा हार जाओ ना तो उतना दुख नहीं होता जितना दुख भाई कंपटीशन करके हारने में होता है, क्योंकि आपको लगता है कि हम ये मैच जीत सकते थे, उस चीज़ का रिग्रेट रहता है। और एक तरफा जीतोगे ना तो कुछ ऐसा रिग्रेट होता नहीं ज़्यादा। तो मैं तो ये बोलना चाहूँगा यार कि भाई कल पाकिस्तानी हो, कल तो हारने वाले हो तुम लोग। 15 फरवरी है कल और इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, कल तुम लोग हारने वाले हैं भाई। और आगा जी ये मैच नहीं चाहिए क्योंकि ये मैच तुम जीत ही नहीं सकते। तो आप लोग क्या बोलते हो भाई इस बारे में? कमेंट करके अपनी राय देना कि आगा जी इस मैच को जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखो अपना। गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।